हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो विप्रो को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग पैनिक में हैं कि विप्रो में अभी हम करें तो क्या करें। तो उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही क्विकली इसमें टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि आपको समझ आए कि हमें एंट्री किस लेवल्स पे लेनी है। आज की अगर हम बात करें, विप्रो 435.50 पैसे पे चल रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 52 वीक्स का लो आज इसने नया लो बनाया है और इसका ओवरऑल जो 52 वीक्स का हाई रहा है वो रहा है 740। अगर हम इसके हाई से लो को कैलकुलेट करते तो ऑलमोस्ट 21% के आसपास का इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है अपने 1 सालों में, पिछले एग्जैक्टली आज से लेके पिछले 1 साल तक में। अभी सबसे पहले एक चीज़ को आप समझिए, जब भी कोई स्टॉक अपना नया लो बनाता है इसका मतलब है कि वो स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है। तो बाय ऑन डिप लेवल्स के लिए भी हमें थोड़ा बहुत एनालिसिस करना होगा ताकि हम ये समझ पाए कि किस लेवल पे एंट्री बनती है। वरना आप हर डिप में अगर आप हर 10-15 रुपये में बाय ऑन डिप करते रहोगे तो कैपिटल ख़त्म हो जाएगा और फिर जब एक्चुअली डिप आएगा तो आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा। सबसे पहले अगर 1 महीने पहले जब विप्रो 500 के आसपास चल रहा था उस वक्त भी विप्रो का शेयर क्रैश ही हुआ था, 500 के आसपास आ गया था। उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाया था कि क्या टारगेट हो सकता है। उस टारगेट में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि विप्रो का जो कंसोलिडेशन जोन है वो 400 रुपीज़ से 470 के बीच में है। उस वक्त विप्रो का रेट 500 का चल रहा था। 400 से 470 के रेंज में इसका कंसोलिडेशन जोन है, विच मीन्स कि इन लेवल्स को विप्रो टच कर सकता है। अभी अगर हम इसके यहाँ पे आप देखो, ये इसका 5 ईयर का चार्ट मैंने खोला हुआ है ताकि हम थोड़ा पिछले साल 2021 तक भी जा सके। ये देखो 2021 का जनवरी से लेके अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मंथ ये एक ही लेवल पे कंसोलिडेट हो रही थी विप्रो। और ये लेवल क्या था? ये लेवल था आपका वही 400 से लेके 470 के बीच में। ये 70 रुपये के आसपास विप्रो कम से कम 8 से 9 महीने यहीं पे घूमते रहा है। आज का जो आप यहाँ पे वीकली कैंडल देखोगे, वीकली कैंडल विप्रो का इसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ चुका है, विच मीन्स कि ये एक डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन में हम एंटर तो कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैनिक का सिचुएशन है और अब यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन होगा या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा या तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा। ब्रेक डाउन के चांसेस बहुत 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 कम दिख रहे हैं। अब 435 में जहाँ पे अभी विप्रो ट्रेड कर रहा है अपने डिमांड जोन के काफ़ी पास में आ चुका है। 400 इसका डिमांड जोन है, 400 इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, प्लस 61.8 का जो फिबोनाची गोल्डन रिट्रेसमेंट जो हम बोलते हैं विप्रो में, अगर आप उसको चेक करोगे ना तो वो 395 के आसपास आ रहा है, विच मीन्स कि 395 to 400 शुड बी द अल्टीमेट सपोर्ट फॉर विप्रो। विप्रो इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो जो भी बाय ऑन डिप करना चाहते हैं, वैसे भी विप्रो देखो, विप्रो इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग। ट्रेड आप कर सकते हो लेकिन विप्रो इज़ मोर ओवर इट इज़ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टाइप। आपका ये शेयर है कि आप इसको इन्वेस्ट करके रखो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे मिल रहा है। ऐसे रेट पे कहाँ इस तरीके के शेयर्स, अभी ये सब जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है अच्छे शेयर्स अक्यूमुलेट करने की, ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको हर बार हर साल नहीं मिलता है। अभी ये जो लेवल विप्रो आ चुका है जिस लेवल पे, तो आप मान के चलो 390 से लेके 400 तक ये लेवल पे विप्रो जब भी आता है भर के इसमें आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और भूल सकते हो। नेक्स्ट लेवल हम बाद में निकालेंगे। अगर ये लेवल टूट जाता है तो इसका नेक्स्ट बाय ऑन डिप लेवल हम बाद में निकालेंगे। पहले मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 390 से 400, ये 400 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 390 395 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये लेवल से ऊपर बाउंस आ जाना चाहिए। इतना नीचे भी जाएगा, 390 भी जाएगा कि नहीं उस पर मुझे डाउट है। मुझे लगता है कि 400 ये लेवल्स तक हम अगर जाते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऐड करने का। 5-10 रुपया का वेट मत करिएगा कि 395 जाएगा तो ही मैं ख़रीदूँगा, ये सब नहीं। 400 लेवल में मिल रहा है। इनफैक्ट अभी भी ये कोई ख़राब लेवल नहीं है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी चाहो तो थोड़ा वेट कर सकते हैं क्योंकि हम सारे ही डेली मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, चाहे वो 200 हो, 50 हो, 20 हो, सारे मूविंग एवरेजेस। वीकली सपोर्ट भी टूट चुका है, राउंडिंग टॉप पैटर्न का सपोर्ट भी टूटता हुआ दिख रहा है, तो वीकली कैंडल भी नेगेटिव ही क्लोज हो रही है। तो थोड़ा बहुत इसमें और कंटिन्यूएशन रह सकता है डाउन ट्रेंड का। और ये जो लेवल है ना, ये 395 390 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर हम इस चार्ट को थोड़ा जूम आउट करते हैं तो आप यहाँ पे देखना
2020 में हमने यहीं से वापस से हम नीचे की तरफ हमारा यहाँ पे सपोर्ट जो है ना, हम यहाँ रेजिस्टेंस जो है इसको हम क्रॉस नहीं कर पाए थे, और ये जो लेवल था ये 390 का ही लेवल था, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले हम 390 पे ही रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, उसके बाद 390 यहाँ से ब्रेकआउट मिला, हम यहाँ पे 8-9 मंथ हम यहीं पे कंसोलिडेट हुए और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और अब हम वापस से इसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ रहे हैं। सपोर्ट आपको 390 के आसपास ही मिलने वाला है। इधर से अगर ज़्यादा ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फर्दर हम काफ़ी ज़्यादा फॉल हो जाएंगे, जिसकी चांसेस अभी मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है यही लेवल है अल्टीमेट 390-400। इस लेवल पे आप चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपका आउटलुक 5-10 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड का है तो 5-10-20 रुपये आपको नहीं देखने चाहिए। अभी भी ये लेवल ख़राब नहीं है, 420-430 का लेवल ख़राब नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। जो ट्रेड करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि आप अभी वेट करें, देखें कि 400-390 इन लेवल से बाउंस ले रहा है या नहीं। बाउंस ले रहा है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज़ ट्रेड लेने के फ़ायदा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी अच्छा मौका है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। लेवल्स मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है। 390-400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, पहले रेजिस्टेंस था, बाद में कंसोलिडेशन हुआ, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा हमारा। ओके, ओवरऑल विप्रो अपने जो आईटी सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उससे वो कम में आ चुका है, तो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ गोल्डन चांस टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। और अगर हम देखें, ये पैनिक का सिचुएशन है जिस वजह से ये इस तरीके का हमें ब्रेकडाउन आईटी सेक्टर्स में देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, तो जितने भी आईटी कंपनीज होते हैं उनको जो पैसे आते हैं ना वो फॉरेन करेंसीज़ में ही आते हैं। तो डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो विप्रो को जो पैसे आ रहे हैं वो तो डॉलर में ही आ रहे हैं ना, तो उनको तो फ़ायदा ही होना है। तो जब इनका क्वार्टर रिज़ल्ट आएगा तो इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, पर इनका पिछले क्वार्टर में जो Q4 रिज़ल्ट आया था उसमें इन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि इनको लो मार्जिन का जो इश्यूज़ है वो कुछ टाइम तक फेस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन इट विल बी बैक ऑन ट्रैक, तो ऐसे घबराने वाली कोई इसमें बात नहीं है। प्राइस टू अर्निंग काफ़ी अट्रैक्टिव इसका हो चुका है, मार्केट कैप भी इतनी बड़ी है, नंबर 3 पे आती है आईटी सेक्टर में। तो कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करके या फिर लॉस में सेल करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप हाई लेवल पे फंसे हुए हो तो ज़रूर से आप यहाँ पे अपने एवरेजिंग कर सकते हो प्राइस को, लेकिन लॉस में सेल करने का मत सोचिएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आपको पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो तो पैनिक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। इस तरीके का अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है स्टॉक मार्केट में। जब ऐसा क्रैशिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो इसका फ़ायदा उठाइए, रादर दैन कि आप मार्केट से ही दूर हो जाओ। होप वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।